जी ऑन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। सीनियर हमारे साथी खुर्शीद शाह साहब हवान में मौजूद नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी इस ख़ास बजट के मौके पर मौजूदगी ज़रूरी थी। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाते तो बेहतर होता। और दूसरी बात यह कि प्रेस पर कदगन लगाई जा रही है। जो एंकर हुकूमत के खिलाफ बोलता है उस एंकर के मालिक को कहा जाता है कि इसको नौकरी से निकाल दें। इसी तरह सबसे बड़े ग्रुप मीडिया ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान साहब को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी बात के और 30 साल पुराने केस में पाबंदे सलासल रखा गया है। और ये भी मीडिया पर कदगन लगाने की एक बहुत घिनौनी और गंदी मिसाल है। मैं अब अपनी तकरीर को उस जगह से शुरू करूंगा जहां पिछले साल आपने मुझे रोक दिया था, मेरा माइक बंद कर दिया था। इमरान खान साहब, आपकी रौनक, जहालत और बेमगज पॉलिसियां जो कि आपके अमल से आया हैं, आपने पाकिस्तान की माइशत को और अवाम की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। ये बात एक तरफ, दूसरी तरफ सहाफ़ी का कलम, दाई की ज़बान, एंकर की बात, जज का हथौड़ा, नेब की हथकड़ी, जर्नल की छड़ी, सब आपके साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी कारकर्दगी 0/0 है। तो आपको 2 साल हो गए हैं। 2 साल में तो बच्चा दांत निकाल लेता है, पांव पांव चलना शुरू कर देता है, लेकिन आपको तो अभी तक पांव पांव चलना शुरू नहीं आया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ही सेड कि 1000 लोग, काबल लोग मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक नाहल आदमी हुकूमत में बैठ जाए तो मुल्क को बर्बाद कर देता है। और ये नाहली आपका सबसे बड़ा जुर्म है। खुदा के लिए लोगों उठो, पेशतर इसके कि मुमलकत खुदादाद को किसी और भंवर में यह फंसा दें। इनका मुल्क से जाना, इनका हटना इक़्तिदार से बहुत जरूरी है। मुल्क में गल्ला मंडियां मौजूद लेकिन गंदम गायब, पेट्रोल पंप मौजूद लेकिन पेट्रोल गायब, मेडिकल स्टोर मौजूद, दवाइयां महंगी और गायब, टिड्डी दल मौजूद मगर फसलें गायब, वजारत खजाना मौजूद मगर खजाना खाली, कोरोना मौजूद मगर प्लानिंग नापैद, हुकूमत मौजूद मगर गवर्नेंस कोई नहीं, नाहल हुक्मरानों इल्जाम तराशी इंतकाम की सियासत कोरोना के पीछे कब तक छुपोगे। और ये वो हुकूमत है कि अगर इसको सहारा डेजर्ट दे दिया जाए तो यकीन कीजिए ये सहारा डेजर्ट में भी रेत की किल्लत पैदा कर देंगे। चीनी नहीं है, इसके पीछे कौन? माफिया। जखीरा अंदोजी, इसके पीछे कौन? माफिया। गंदम नहीं, कौन? माफिया। पेट्रोल नहीं है, माफिया। दवाइयां महंगी हो गई, माफिया। इमरान खान साहब, माफिया आपके पीछे, आपके आगे, आपके दाएं, आपके बाएं, सब तरफ खड़ा है और दरमियान में आप गॉड फादर की हैसियत से खड़े हैं। माजी में आप ये कहा करते थे इन तमाम बातों पर कि हुक्मरान जिम्मेदार हुआ करते हैं। आज आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, अपने मुंह में झांक कर देखें कि आज आपने किसको मजदूर इल्जाम ठहराना।
कंटेनर पर खड़े होकर आप कौम से झूठ बोलते रहे, और इतने बड़े बड़े झूठ जिसका कौम को अंदाजा नहीं था। 50,000 घर देंगे और यह तासर दिया गया कि मुफ्त देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक इस वक्त 1.5 अरब रुपए 750 घर बनाने के लिए रखे हैं। अंदाजा कीजिए कहां 50 लाख और कहां 750। इसमें गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? फिर 1 करोड़ नौकरियों का लोगों को सखाना ख्वाब दिखाया, लोग उसमें ट्रैप हो गए, आपका साथ देने लगे। कोरोना से पहले आपकी बेमगज पॉलिसियों की वजह से, आपकी जहालत की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, नाअहली की वजह से तकरीबन 1,50,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके थे। कोरोना के बाद अब यह तादाद 1,20,00,000 बढ़ गई है। और हुकूमत के तमाम लोग, वजीर आजम बशमूल, कहे जाते हैं कि हुकूमत नौकरियां नहीं दे सकती। याद रखें, ये जो आपने झूठे वादे किए थे, ये झूठे वादों का आसेब आपका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेगा, और लोग आपसे मुतालबा करते रहेंगे कि जो आपने वादे किए उन्हें पूरा किया जाए। और लाहौर में बैनर लगे हैं कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमने इमरान खान साहब को वोट दिया था। जरा अंदाजा कीजिए लोगों की बेबसी का। वो मेरे लोग नहीं हैं, वो पीटीआई के लोग हैं। उन्होंने अपने नाम, अपने ओहदे, अपना सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। और फिर नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वालों, इंडिया में उसके झूठे कारोबार का प्रोपेगेंडा करने वालों, और उसकी मिलों में हिंदुओं मुलाजमों की बात करने वालों, अब आपकी हुकूमत है, हमें तो बताओ कि इंडिया में कौन सा नवाज शरीफ का कारोबार है और यहां कौन से लोग ऐसे मौजूद हैं जो गैर मुल्की है और उसकी मिलों में काम कर रहे हैं। याद रहे कि वाजपेयी और मोदी खुद चलकर नवाज शरीफ के पास आए थे। आपने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी ने आपको घास नहीं डाला। लेकिन हुक्मरानों, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। रिटायर्ड जनरल एजाज ऐवान पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इस नशाई में, इमरान खान नशाई ने मेरे मुल्क का सौदा कर दिया। ये मैं नहीं, ये स्पंज किया जाए इनकी ये मैं नहीं, आप इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जनरल एजाज ऐवान स्पंज की करें पुकार है कि सुनो कि एक नशाई ने मेरा वतन बेच डाला है। पाकिस्तान माइक इनका बंद किया जाए, सिलेक्टेड हुकूमत के अवाम को बंद किया जाए। बिल्कुल इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे जी। जी जनाब गुलजफर खान साहब। जी गुलजफर खान साहब। भी यहां पे मैंने बात की है, कोई इस तरह की किसी के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सी बातें बहुत से लोगों ने लिखी हुई हैं किताबों में, इसका ये मतलब नहीं है आप यहां पे आके ईवान में बातें करेंगे। जी जनाब गुलजफर खान साहब, आप अपनी बात शुरू करें। शुक्रिया जनाब, आपका टाइम पूरा हो गया जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इनकी तकरीर के जवाबात मेरे पास भी है, लेकिन आप मेरा माइक भी उसी तरह बंद करेंगे और मैं उस तरह बोलने भी नहीं चाहता हूँ। बात शुरू करें जी आप अपनी। जी गुलजफर खान साहब, आप अपनी बात जारी जनाब रखें। स्पीकर, जिस तरह मैंने कहा कि जवाबात मेरे पास भी है, लेकिन इस तरह के माइक प्लीज बंद बजट करना पे पड़ेंगे, बात तो मैं करें, उसके बजट पे जवाबात बात नहीं देना करें। चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो बेहतरीन बजट पेश करने पर जनाब इमरान खान साहब, उनकी टीम, फाइनेंस मिनिस्टर और बशमूल जैन कुरैशी साहब बैठे हैं, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं कबाइली अलग आज़ाद के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा।
ये बड़ा मुश्किल तरीन इलाका है और इस वक्त सीएम KPK जिस तरीके से हैंडल कर रहे वो दाद के मुस्तहिक है। जो जम इजला है उसमें पुलिस का मसले हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कोर्ट का मसले है, मुख्तलिफ मसाइल उनका आ रहे